एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, रामू और श्याम। दोनों का बचपन एक दूसरे के साथ खेलते हुए गुजरा था। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर वक्त एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन रामू और श्याम की दोस्ती में एक अंतर था। रामू हमेशा ईमानदार और मेहनती था, जबकि श्याम थोड़ा आलसी और चालाक था। फिर भी दोनों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। गांव में एक दिन एक घोषणा की गई कि जंगल के पास एक पुराना खजाना छिपा हुआ है। जो भी उसे खोज लेगा उसे वह खजाना मिल जाएगा। ये सुनकर रामू और श्याम दोनों ही खजाने को खोजने का निर्णय लेते हैं। वे दोनों तैयार हो जाते हैं और जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में घुसते ही रास्ता मुश्किल हो जाता है। वहां घने पेड़, कांटे और कीचड़ से भरी भूमि थी। लेकिन रामू बिना किसी डर के आगे बढ़ता है, जबकि श्याम बार बार थक कर रुकता है। रामू ने श्याम से कहा, चलो श्याम, हम साथ में खजाना पाएंगे। हमें मेहनत करनी होगी। लेकिन श्याम ने कहा, मुझे तो लगता है कि खजाना कोई मजाक होगा। ये सब समय की बर्बादी है। रामू ने श्याम को समझाया, अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन श्याम को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सोचता था कि वह बिना मेहनत किए ही खजाना पा सकता है। आखिरकार वे दोनों एक घने जंगल के बीच एक गुफा के पास पहुंचे। वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। रामू ने कहा, ये वही खजाना है। लेकिन श्याम ने देखा कि संदूक बंद था और उसके ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड था जिस पर लिखा था, सच्चे दिल से खजाने को खोजो, तभी तुम पाएंगे। रामू ने फौरन संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। श्याम ने कहा, हम इसे खोलने का कोई आसान तरीका खोज सकते हैं। श्याम ने जंगल के चारों ओर देखा और पाया कि एक पेड़ के नीचे एक चाबी दबी हुई थी। वह चाबी लेकर दौड़ा और संदूक को खोलने की कोशिश की। चाबी से संदूक खुला और उसमें सोने चांदी के गहने और रत्न थे। श्याम ने खुश होकर कहा, ये खजाना हमारा है, अब हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन रामू ने उसके चेहरे पर चिंता देखी और कहा, श्याम, हम दोनों ने इसे मिलकर खोजा है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि खजाना सिर्फ धन नहीं है, बल्कि एक सच्चे दोस्त का साथ भी है। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि खजाना पाने के लिए सिर्फ चतुराई नहीं, बल्कि सच्चे दिल और ईमानदारी की भी जरूरत होती है। उसने रामू से माफी मांगी और कहा, तुम सही हो रामू।